श्री राम के बाल्यकाल और उनकी वीरता की कथा। बाल्यकाल और शिक्षा। अयोध्या के भव्य राजमहल में, जहां सोने के गुंबद चमकते थे और हरे भरे उद्यान महकते थे, वहीं राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने गुरु वशिष्ठ के सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ, जो एक शांत और तेजस्वी आर्षित थे, उन्हें शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। राजकुमारों में श्री राम सबसे अधिक निपुण थे। वे धनुर्विद्या में अद्वितीय थे और जब वे धनुष पर बाण चढ़ाते तो उनका आत्मविश्वास स्पष्ट झलकता। लक्ष्मण उन्हें आदर और प्रेम से देखते, जबकि भरत और शत्रुघ्न भी पूरे मन से अभ्यास करते। राजमहल के चारों ओर उनकी वीरता की गूंज सुनाई देने लगी। विश्वामित्र का अयोध्या आगमन एक दिन, महर्षि विश्वामित्र, जो लंबी जटाओं वाले तेजस्वी मुनि थे, अपने हाथ में दंड लिए अयोध्या के राजदरबार में पधारे। राजा दशरथ, जो रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, मुनिवर, आज हमारे महल में आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए अपने साथ वन में ले जाना चाहता हूं। राक्षसों ने हमारे यज्ञों में विघ्न डालना शुरू कर दिया है और केवल राम ही उन राक्षसों का अंत कर सकते हैं। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। राम अभी बालक हैं, मैं उन्हें इस कठिन कार्य के लिए कैसे भेज सकता हूं? लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राजन, श्री राम केवल एक साधारण बालक नहीं है। वे धर्म और पराक्रम के प्रतीक हैं। उन्हें विश्वामित्र के साथ भेजना ही उचित होगा। अंततः दशरथ ने सहमति दी और राम व लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गए। वन यात्रा। राम और लक्ष्मण अपने कंधों पर धनुष और तरकश लिए गुरु विश्वामित्र के साथ घने वन में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में विशाल वृक्ष, झरने और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लक्ष्मण ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, हम कहाँ जा रहे हैं? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, तुम्हें एक भयावह राक्षसी ताड़का का वध करना है, जो इस वन में अत्याचार कर रही है। राम और लक्ष्मण ने गुरु के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। ताड़का वध। गहन अंधकार से भरे जंगल में एक भयंकर गर्जना हुई। विशाल और क्रूर ताड़का, जिसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं, राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ी। वह अपने नुकीले पंजों से हमला करने ही वाली थी कि राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया और एक तेजस्वी बाण चलाया। बाण सीधे ताड़का के हृदय में लगा और वह चीखते हुए धरती पर गिर पड़ी। विश्वामित्र संतोषपूर्वक बोले, राम, तुमने धर्म की रक्षा की है। यह मात्र एक शुरुआत है। आगे तुम्हें और भी विकट परीक्षाओं से गुजरना होगा। सुबाहु का वध और मारीच का पराभव। अगले दिन जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तब राक्षस सुबाहु और मारीच ने आक्रमण कर दिया। सुबाहु गरजते हुए बोला, हम किसी अरश्य को यज्ञ पूरा नहीं करने देंगे। राम ने तुरंत एक दिव्य अग्निबाण चलाया, जिसने सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया। मारीच भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन राम ने एक और बाण छोड़ा, जिससे वह दूर समुद्र के पार जा गिरा। लक्ष्मण आश्चर्यचकित होकर बोले, भैया, आपकी वीरता अद्भुत है। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान हो रहा है। यह केवल शुरुआत है। आगे तुम्हें और भी महान कार्य करने हैं। इस प्रकार श्री राम ने अपने शौर्य और मर्यादा से न केवल अर्षियों की रक्षा की, बल्कि धर्म की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह उनकी वीरता का आरंभ था, जो आगे चलकर रावण के अंत तक निरंतर चलता रहा।